नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 और 26 अक्टूबर के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे और इन 2 दिनों में आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होगी, साथ ही क्या क्या सावधानियां आपको रखनी होंगी और क्या क्या शुभ योग आपके लिए बनेंगे जो इन 2 दिनों को विशेष बना रहे हैं और किन किन चीज़ों में आपको लाभ मिलने वाला है। तो चलिए जानेंगे सभी कुछ विस्तार से। आपका जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, करियर, इन सभी के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 25 और 26 अक्टूबर 2020 के तुला राशि फल के बारे में कि तुला राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे और इन 2 दिनों में क्या शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि सभी को पता है, अभी ये नवरात्रि के पर्व चल रहे हैं, तो ये जो 2 दिन हैं ये 25 अक्टूबर नवमी और 26 अक्टूबर दशमी तिथि है, यानी इस दिन दशहरा का पर्व भी मनाया जाएगा। तो वैसे भी ये दिन बेहद विशेष आप लोगों के लिए रहेगा। तो दोस्तों, इन दिनों में माँ दुर्गा का अध्यापन किया जाता है, माँ दुर्गा को विदा किया जाता है। तो इन 2 दिनों में जो शुभ संयोग होंगे, वैसे भी देखिए ये सिद्ध दिन है, तो इन 2 दिनों में जो योग बनते हैं तो उनका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं 2 दिन किस तरह से आपके समय को शुभ बना रहे हैं। तो देखिए, इन 2 दिनों में चंद्रमा की स्थिति तुला राशि के लोगों के लिए चौथे भाव में होगी। चौथा भाव जो कि माता का भाव होता है, परिवार का भाव होता है, सुखों का भाव होता है। तो यहाँ चंद्रमा की स्थिति आपके लिए एक तो बेहद शुभ बनी हुई है, ऊपर से योग भी बहुत अच्छे यहाँ पर बने हुए हैं, चंद्र शनि के साथ युति कर रहे हैं। तो इसलिए ये दिन बड़े ही सिद्ध हैं। माँ नवमी और दशमी का ये दिन है। तो दोस्तों, इन दिनों में जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, जो कार्य करते हैं, उनका प्रभाव बहुत अधिक होता है। तो चौथे भाव के चंद्रमा यहाँ आपके परिवार में खुशियाँ लेकर आएंगे, यानी 2 दिनों में बड़ा प्रेम मगन आपके परिवार का वातावरण रहेगा, खुशियों भरा वातावरण रहेगा। मेहमानों का आना जाना भी इस समय में हो सकता है, घर में कोई मांगलिक कार्य भी इस समय में हो सकता है। तुला राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन आपके परिवार में एक अलग तरह की खुशियां लेकर आएंगे। हालांकि कुछ खर्चे भी होंगे, यानी अगर कोई कार्यक्रम होंगे तो खर्चे भी लाजमी होंगे। इस समय आप घरेलू चीज़ों पर काफ़ी पैसा खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा माता का स्वास्थ्य भी इस समय में आपका अच्छा रहेगा और इन 2 दिनों में आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने की दिशा में भी कार्य कर सकते हैं, यानी प्रॉपर्टी खरीदने का भी बड़ा अच्छा योग इन 2 दिनों में आपके लिए बना हुआ है। प्रॉपर्टी से लाभ की प्राप्ति होने का योग है। आपके माता के साथ आपके रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। माता के साथ अच्छा समय आप व्यतीत करेंगे। ये जो समय होगा ये आपके अंदर एक सकारात्मक भाव लेकर आएगा। हर चीज़ को लेकर आपके मन में पॉजिटिविटी होगी, नई उमंग मन में होगी, साथ ही कुछ नए रिश्तों की शुरुआत होगी, नए लोगों से मिलना जुलना होगा और ये नए रिश्ते की शुरुआत इस समय आपके लिए बेहद शुभ रहने वाली है, यानी आपका मन जो है वो पंख लगाकर उड़ने वाला है। ऐसी स्थितियाँ यहाँ आपके लिए निर्मित हो रही हैं। साथ ही अचानक से आपका कोई मित्र आपसे मिलने आ सकता है। इन दिनों में हो सकता है कुछ दिनों के लिए वो आपके घर पर ही रहे। तो दोस्तों, उसकी खातिरदारी करने की भी आपको तैयारी करनी है और ऐसा ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों के साथ मिलकर इस समय को काफ़ी एंजॉय आप करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ आपको कुछ स्थितियाँ ऐसी भी दिखाई देंगी कि आप कुछ असंभव काम को भी पूरा कर पाएंगे, जिसके कारण आप लोगों की नज़रों में भी होंगे और उस स्थान पर आप पहुंचेंगे जहां आप जाना चाहते थे। देखिए, इस समय में आपके कार्य क्षेत्र में इच्छित परिणामों की प्राप्ति होगी, क्योंकि उसके लिए भी ये बहुत ही शुभ दिन है। चाहे आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकानदारी करते हैं या कोई भी व्यापार करते हैं, तो इस समय उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। साथ ही अगर आप नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, व्यवसाय में, दुकान में कोई छोटा मोटा नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या कोई बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा ये समय है। आप अपनी कोशिशों को जारी रखें
उन कार्यों में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन देखिए, एक चीज़ ध्यान रखें कि इस दौरान अगर आप किसी चीज़ का भुगतान करने वाले हैं तो आपको ध्यान रखना होगा चेक बाउंस ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें, या कोई गड़बड़ ना हो जाए, कागजी कार्यवाही का ध्यान रखें। अपने बजट को तैयार करके चलें, क्योंकि इन दिनों में आपका काफ़ी खर्चा भी होने वाला है, इसलिए सीमा में रहकर ही खर्च करें। क्योंकि देखिए, अगर आप सीमा में रहकर खर्च करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई उधारी नहीं होगी, मन पर कोई भार नहीं होगा, इसलिए बजट बनाकर चलना यहाँ आपके लिए बहुत ही हितकर साबित होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस राशि के प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन की। तो दोस्तों, ये समय आपके लिए यात्रा करने का भी है। यात्रा पर आप जा सकते हैं, सैर सपाटे पर आप जा सकते हैं, या कहीं बाहर जा सकते हैं। इस समय मित्रों से मिलना जुलना, परिजनों से मिलना और रिश्तेदारों से मिलना आपके अंदर एक स्फूर्ति भर देगा। ये एक अच्छा मौका है। आप अपनी व्यस्त दिनचर्या से बाहर निकलकर उन पलों को याद कर पाएंगे जब आप अपने प्रियतम से, अपने साथी से पहली बार मिले थे, यानी उनके साथ समय बिताने के लिए अच्छा है। इसके अलावा इन दिनों में आप प्रेम पूर्वक, उत्साहपूर्वक एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। तो दोस्तों, अनुकूल समय है आपके लिए। और अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम यहाँ बात करें तो इस समय आपको सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि सेहत संबंधित कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, इसलिए सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। कुछ मौसमी बदलाव चल रहा है, तो यहाँ से आपको कोई परेशानी हो सकती है, इसलिए सेहत का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। अगर आप बाहर के खाने पीने को अवॉइड करेंगे, आराम करेंगे, व्यायाम करेंगे, योग करेंगे, तो आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, काफ़ी अच्छा फील आप करेंगे और आप स्वस्थ भी रहेंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये समय सेहत के लिहाज से भी काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। ये दो पर्व, महानवमी और दशमी का जो दिन है, विजयदशमी दशहरा का पर्व है जो इस दिन मनाया जाएगा। तो ये जो समय होगा, इन दिनों में कुछ उपाय भी किए जाते हैं। इन दिनों में माँ दुर्गा का अध्यापन भी किया जाता है और ये दशहरे का जो प्रारंभ होगा ये 25 अक्टूबर की सुबह 7:48 से होगा। तो इस दिन पूजा का विशेष महत्व होता है और शस्त्र पूजा इस दिन की जाती है और कुछ उपाय भी किए जा सकते हैं इस दिन। तो दशहरे के दिन आप उपाय भी कर सकते हैं, ज़रूर उपाय करें, आपको उसके फ़ायदे भी बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। दशहरे के दिन आप शस्त्र पूजा करें। जब आप माँ दुर्गा को विदा करते हैं तो 9 कंजरकों को बिठाते हैं और साथ में एक बालक को बिठाते हैं। तो तब आप इन्हें माता का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करें, इनको भोजन कराएं, बाद में इनको दान दक्षिणा देकर विदा करें। अगर आप माता का स्वरूप मानकर सच्चे मन से इनकी सेवा करते हैं तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपकी सभी इच्छाएं इस समय में पूरे होंगी। इस बार नवमी और दशहरा की तिथि एक ही दिन होगी, तो इसलिए इस समय का आप पूरा लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों देखिए, बाकी का जो समय रहेगा, जो लोग प्रॉपर्टी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर कोई कारोबार करते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, तो ये 2 दिन आपके लिए सुनहरे कहे जा सकते हैं। प्रॉपर्टी के लिहाज से भी ये 2 दिन बहुत ही अच्छे आपके लिए रहने वाले हैं। अगर आपकी डील कोई पिछले समय में रुकी हुई थी जो कि पूरी नहीं हो पाई थी, तो ऐसा हो सकता है अचानक से वो डील आपकी फ़ाइनल हो जाए और आपको खुशियों से भर दे। यानी जब कोई अच्छी बात सुनने को मिलती है, कोई शुभ समाचार सुनने को मिलता है, तो हमारे अंदर एक अचानक से खुशी पैदा होती है। तो ऐसा आपके साथ इस समय में हो सकता है। आपको एक बात का ध्यान यहाँ पर इन 2 दिनों में ज़रूर रखना होगा। देखिए, जो आपका शत्रु पक्ष है वो इस समय में कमज़ोर स्थिति में नहीं है, आप पर पूरी तरह से हावी होने की कोशिश करेगा। तो अपने दुश्मनों से आपको यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो आपके कामों में भी अड़चनें पैदा कर सकते हैं, आपके पारिवारिक जीवन में भी अड़चनें पैदा कर सकते हैं। और अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम जीवन में हैं, तो देखिए वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा दुश्मनों का ध्यान रखकर चलना होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी बात वो वहाँ पर कह दे जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाए, समस्या में आप आ जाएं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चारों तरफ आपको नज़र बनाकर रखनी है, अपने कार्य क्षेत्र पर भी आपको तेज़ नज़र रखनी है और अपने पारिवारिक जीवन पर, व्यवसायिक जीवन पर, हर क्षेत्र में आपको अपनी नज़र को तेज़ रखना होगा, सावधानी पूर्वक इस समय को गुजारना होगा। तब जाकर ये समय आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा और लाभदायक रहेगा। वैसे ये 2 दिन आपके लिए सुनहरे दिन कहे जाते हैं।
कुल मिलाकर ये 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं। बस आपको जो उपाय बताए हैं वो उपाय आप कर सकते हैं और सावधानियां आप रख सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।